अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर के निकटवर्ती गांव कायर में अपने मकान की छत पर लगी बेल से लौकी तोड़ते समय 11,000 केवी की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की सुबह कस्तूरी देवी पत्नी गोपाल अपने मकान की छत पर लौकी तोड़ने के लिए पहुंची थी। उसे समय बिजली का कट लग जाने से तेज धमाका हुआ, जिसे सुनकर परिजन मकान की छत पर पहुंचे और वहां अचेत अवस्था में पड़ी कस्तूरी देवी को उपचार के लिए अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचा, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की इत्तला मिलने पर गूगल थाना प्रभारी नरपत राम बना अस्पताल पहुंचे और मृतका का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। त्योहारी सीजन को देखते हुए अजमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम अशुद्ध के विरुद्ध शुद्ध अभियान के तहत सक्रिय हो गई है। इसी के चलते शुक्रवार को सुबह घूघरा घाटी पर एक निजी बस की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें करीब 650 किलो मावा बरामद हुआ। मावे में मिलावट के संदेह पर टीम ने मावे के सैंपल ले लिए हैं। यह मावा शहर के 5 व्यापारियों ने मंगवाया था। सैंपल लेते समय टीम ने उन 5 व्यापारियों को भी मौके पर ही बुला लिया था। टीम के अधिकारियों के अनुसार मावे के सैंपल जाँच के लिए भिजवा दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नए पद सृजित करने की मांग कर रहे आयोग कार्मिक 16 व 17 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और काली दिवाली मनाएंगे। इस संबंध में संयुक्त संघर्ष समिति ने आयोग सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसमें उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 1 लाख पदों की भर्तियों की घोषणा की है। इसकी क्रियान्विति के क्रम में आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी किया, लेकिन स्टाफ की संख्या बहुत कम है। राज्य सरकार को विभिन्न वर्गों के नवीन 98 पदों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव गत वर्ष 20 नवंबर को भिजवाया गया था। वित्त विभाग ने 98 पदों की एवज में केवल 17 पदों पर के 17 स्वीकृति प्रदान की है, जो कि ऊँट मुंह में मिजीजीरे के समान है। केवल 17 पद ही स्वीकृत होने से आयोग प्रशासन ने सरकार को पद सृजन के लिए 25 सितंबर को पुनः प्रस्ताव भिजवाया। इस प्रस्ताव के अनुसार 20 पद का सृजन नहीं किया जाता है तो आयोग में स्टाफ की कमी जस की तस रहेगी। आयोग में स्टेनो कैडर तथा लिपिक कैडर के कार्मिकों की संख्या के अनुपात में निजी सचिव एवं सहायक सचिव के पदों की संख्या के अनुपात के संबंध में नियमों में संशोधन के लिए प्रकरण गत 18 माह से शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रकरणों में शासन स्तर पर हो रहे विलंब के विरोध में कार्मिक 16 व 17 अक्टूबर को अवकाश पर रहेंगे और काली दिवाली मनाएंगे। इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दयाकर शर्मा, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण मीना, महायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा, नमन शर्मा, जगदीश रामचंदानी, जितेंद्र उदय, महेश व्यास, मुनेश्वर चौधरी, राहुल शर्मा, परमेश्वर सैनी व आनंद गुर्जर शामिल थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सामोद थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 1150 लीटर मिलावटी दूध तथा लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने तिगरिया गांव के पास खेमचंद यादव के ठिकाने पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वहां मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से तैयार दूध का नमूना लिया, साथ ही दूध में मिलावट के लिए इस्तेमाल हो रहे अपमिश्रक पाउडर और तेल का भी एक नमूना लिया। खाद्य अधिकारियों ने मौके पर ही 1150 लीटर दूध और लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री को नष्ट करवाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सेंट्रल जेल में बंद एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधायक अमित चाचान और मनीष यादव भी साथ में मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम के विरोध के मद्देनजर जाखड़ सहित अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। मुलाकात करने पहुंचे जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरएसएस और सरकार के इशारे पर गलत धाराएं जोड़कर गिरफ्तार किया गया, ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये पर्ची की सरकार ये होने नहीं देने चाहती, फिर भी हम शांत नहीं बैठेंगे। एनएसयूआई के बच्चे हैं, उनसे यहाँ हम आए हैं और ये बच्चों को नाजायज रूप से सरकार के प्रेशर के अंदर आरएसएस की नीतियों का विरोध करने की वजह से इन बच्चों पे नाजायज मुकदमे लगाए गए हैं। जो काम इन लोगों ने नहीं किया वो मुकदमे लगाकर तानाशाही पूर्वक इनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। पहले
इन पे ये कहा गया कि साहब इन पे दूसरे मुकदमे दर्ज हैं, ये कह के इनकी जमानत नहीं होने दी। दूसरा कोई मुकदमा है नहीं और अब भी कोर्ट के अंदर ये लोग केस डायरी नहीं लेके गए, जिसकी वजह से इन बच्चों की जमानत नहीं हो पाई। आज करवा चौथ का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है हमारे धर्म के हिसाब से, लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे धार्मिकता की बात करवा लो, इसके अलावा कोई लेना देना है। एक भी दोष इन पे ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं। कौन सी राजकार्य में बाधा है, कौन सा सरकारी संपत्ति को नुकसान है। झोटवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गैदों में इस्तेमाल होने वाले फोम की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया। सूचना पर दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। फैक्ट्री में फोम बड़ी मात्रा में होने के कारण आग बार बार धधकती रही, जिससे उसे नियंत्रित करने में काफी परेशानी हुई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।